हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स का भी और आपकी डे टू डे लाइफ, ये बोल सकते हैं आपको अगर आगे जाकर कॉमर्स में कुछ करना है, स्टडी करनी है, इकोनॉमिक्स में कुछ स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की कि व्हाट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? तो कमर्शियल बैंक आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड मेक एडवांसेस। कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फाइनेंशियल बॉडीज होती हैं जो पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन्स की फॉर्म्स में उनको एडवांस भी पेमेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपका कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accept deposit from the people and make advances। अब हम आते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस कमर्शियल बैंक के। कौन कौन से बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक के? सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो कौन सा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक क्या करता है? पब्लिक की डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेकेबल डिपॉजिट और नॉन चेकेबल डिपॉजिट की फॉर्म्स में। अब हम बात करते हैं कि ये चेकेबल डिपॉजिट क्या होती है और नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्या होती है। चेकेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट है अगेंस्ट विच चेक्स कैन बी इशूड। ऐसी डिपॉजिट्स जिनमें चेक इशू कर कर आप अपनी मनी को विड्रॉन या डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी समय पर। लेकिन नॉन चेकेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती हैं जो कि नॉन चेकेबल, जिनके लिए चेक्स को इशू नहीं किया जा सकता है, मनी को विड्रॉ आप नहीं कर सकते अपने अकाउंट में से। फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट हुआ या टर्म डिपॉजिट हुआ, ये इसका एग्जाम्पल है किसका? नॉन चेकेबल डिपॉजिट का। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड फंक्शन की। तो सेकंड फंक्शन क्या है? एडवांसिंग लोन। कमर्शियल बैंक क्या करती है? कमर्शियल बैंक का काम होता है पब्लिक्स को या किसी भी कंपनी को या फैक्ट्रीज को लोन्स प्रोवाइड कराना। लोन से क्या होगा? कमर्शियल बैंक जब लोन प्रोवाइड कराएंगी तो मार्केट के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट रहेंगी। जो फैक्ट्रीज हैं वो अपने प्लांट एंड मशीनरी को, अपने फिक्स एसेट को परचेस कर सकेंगे। लोगों की कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा मार्केट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बाइक लोन्स, कार लोन्स या फिर बोल सकते हैं व्हीकल लोन्स या हाउस लोन के रूप में वो है। मार्केट में मनी क्रिएशन या बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन भी कर सकते हैं और मार्केट में मनी की सप्लाई को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कितने टाइप्स की डिपॉजिट होते हैं? जनरली हमारे इकोनॉमी के अंदर दो टाइप की डिपॉजिट होती है। एक होती है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होती है आपकी सेकेंडरी डिपॉजिट। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डिपॉजिट की कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है। प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट्स आर द कमर्शियल बैंक बाय द पीपल। मतलब कि प्राइमरी डिपॉजिट वो कैश डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक अपने पैसा जमा करती है, उसे क्या बोलते हैं? आपका प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए कि आप लोग अपनी बैंक के अंदर गए, आपने अपना पैसा जमा किया, तो वो क्या आपका प्राइमरी डिपॉजिट कहलाएगा। जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है वो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा? आपका डिमांड डिपॉजिट का। मतलब कि जितनी पैसा बैंक के अंदर है वो किसका पार्ट है? आपका डिमांड डिपॉजिट का पार्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी डिपॉजिट की। तो सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लोन अकाउंट्स के रूप में अराइज होता है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन आपको कैश नहीं देगी, आप बैंक जो है लोन आपको आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर देगी। उसे क्या बोलेंगे? आपका सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाएगा। ये जो है एज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में शो करेगा। इस डिपॉजिट को हम डेरिवेटेड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। किस वजह से हम के नाम से जानते हैं? हम डेरिवेटेड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। बैंक से कुछ बेसिक फंक्शन भी होते हैं जैसे कि स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन का मतलब क्या है? बैंक जो है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी स्टैटिक फंक्शन क्या होता है इकोनॉमी का? स्टैटिक फंक्शन क्या है कि इकोनॉमी को रेगुलेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। डायनामिक फंक्शन क्या होता है? डायनामिक फंक्शन ये है कि इकोनॉमी को स्टेबल और स्मूथ तरीके से रन करने में क्या करता है? आपकी हेल्प करता है क्या? आपका बैंकिंग सिस्टम।